अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं आपको जाहिद कोडिंग स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लारावेल 9 के ट्यूटोरियल में हम राउटिंग के पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 तक राउट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखा। हमने देखा कि राउट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक राउट्स क्या होते हैं, पैरामीटर के साथ देखा, नेम के साथ देखा कि इनके नेम कैसे रखते हैं। इसके अलावा हमने व्यू लोड करके देखे, व्यू में डाटा पास करके देखा। इसके अलावा हमने ग्रुप राउट्स क्रिएट किए और फिर ग्रुप राउट को प्रीफिक्सेस के साथ देखा। ये सब राउट्स हमने क्लोजर के थ्रू क्रिएट किए। अब जो हम पार्ट नंबर 5 से हम कंट्रोलर राउट्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इससे मज़ीद ऑर्गेनाइज्ड और बेहतर तरीके से राउट क्रिएट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लारावेल में कंट्रोलर क्या होते हैं और ये क्यों है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि लारावेल एक एमवीसी फ्रेमवर्क है, तो एमवीसी फ्रेमवर्क में जो कंट्रोलर है वो एक इंतहाई अहमियत रखता है। कंट्रोलर तमाम जो है रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, वो सारी की सारी कंट्रोलर के पास जा रही होती हैं और कंट्रोलर क्या करता है, व्यू में से जो भी रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास वो चेक करेगा, डेटाबेस मॉडल को सेंड करेगा रिक्वेस्ट, फिर मॉडल जो रिस्पॉन्ड करेगा वो फिर कंट्रोलर के पास सेंड करेगा। कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो व्यू को पास कर देगा। इस लिहाज से कंट्रोलर जो है एक मिडल वे या एक ब्रिज का काम करता है मॉडल्स और व्यू के दरमियान, और इसलिए ये एक बहुत बेसिक या इंतहाई अहम अहमियत रखता है। तो लारावेल फ्रेमवर्क में भी ये एक कंट्रोलर जो है वो एक इंतहाई अहम अहमियत रखता है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने क्लोजर्स के थ्रू जो है वो राउट्स क्रिएट किए। अब जो है हम उनके बजाय हम कंट्रोलर के थ्रू क्रिएट करेंगे। लारावेल में अगर हम देखें कि हम राउट के ऊपर हमारे पास जो ऐप की डायरेक्टरी होती है उसके अंदर हमारे पास होती है HTTP की डायरेक्टरी। HTTP की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी होती है और जो जितने भी हम एप्लीकेशन के लिए राउट्स क्रिएट करते हैं वो सारे हम इसी के अंदर क्रिएट करते हैं। तो राउट्स अब हम देखेंगे कि हम राउट को कैसे क्रिएट करेंगे। पहले हमने देखा कंट्रोलर क्या होते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमने कंट्रोलर के साथ या कंट्रोलर के थ्रू कोई राउट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसमें हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं हमारे पास जो है एक कमांड होती है जो कि होती है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और आगे होता है कंट्रोलर का नाम। हमारे केस में जो मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट का कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ना इसका जो है नेम जो है प्रोडक्ट कंट्रोलर रखा है। जो ही हम ये कमांड रन करेंगे तो उससे ये होगा कि उसके अगेंस्ट हमारे पास एक जो है ना प्रोडक्ट का कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा, और वो कंट्रोलर कहाँ क्रिएट होगा, वो हमारे पास ऐप के अंदर HTTP की डायरेक्टरी के अंदर और उसके अंदर कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी के अंदर जाके हमारे पास एक प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर क्लास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसे हम राउट कैसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट कंट्रोलर तो हमने क्रिएट कर लिया, इसके लिए हम राउट कैसे क्रिएट करेंगे। इसके राउट क्रिएट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा web.php की फाइल में। अगर वेब इंटरफेस के लिए राउट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे राउट्स की तमाम फाइल जो होती हैं वो राउट्स की डायरेक्टरी के अंदर होती है। app.php होगी, web.php होगी। अब हमने डिसाइड करना है कि हम जो राउट क्रिएट करने जा रहे हैं वो आया कि हम API के लिए जनरेट करने जा रहे हैं या वेब इंटरफेस के लिए। अगर तो वेब इंटरफेस के लिए है तो हम उसके लिए web.php में जाएंगे। उससे सबसे पहले हमें जो हमने कंट्रोलर क्रिएट किया है यानी कि उसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले टॉप पे हम उसके लिए यूज़ करेंगे यूज़ ऐप HTTP। हमें पता है कि हमारे ऐप और HTTP और कंट्रोलर्स के अंदर पड़ा है कंट्रोलर, तो हम इसका पूरा पाथ देंगे यूज़ के साथ।
तो ये हमारा एक किस्म का इंपोर्ट का काम करेगा। तो उसके बाद हम अब इसको यूज़ करेंगे रूट में। तो उसके लिए हमारे पास रूट और गेट, मिसाल के तौर पे हमने प्रोडक्ट्स गेट करनी है सारी। तो उसके बाद हम सेकंड पैरामीटर हमारा ये होगा, पाथ के बाद पैरामीटर जो सेकंड होगा और ये होगा, उसमें हम कंट्रोलर का नेम और कोलन कोलन क्लास, और उसके बाद कोमा के साथ जो सेकंड होगा उसमें पैरामीटर वो हमारा होगा फंक्शन का नेम। जो भी हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर फंक्शन क्रिएट किया होगा उसका नेम हम यहाँ पे एज सेकंड पैरामीटर अरे के अंदर जो है ना वो पास करेंगे। तो हमारे केस में मिसाल के तौर पे हमने इंडेक्स रखा है या शो ऑल प्रोडक्ट रखा है, कुछ भी रखा है, तो वो हम जो है ना यहाँ पे यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारा एक जो है ना एक राउट जनरेट हो जाएगा जो कि हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाएगा और उसमें फिर इंडेक्स मेथड के पास जाएगा। चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा कोडिंग में जाके भी कि हम कैसे ये सारा प्रोसेस जो हमने स्टडी किया है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कोडिंग में जाके देखेंगे इसको। हम कोडिंग में आ गए हैं। कोडिंग में हमारे पास जो है लारावेल 9 इंस्टॉल है। तो हम देखते हैं कि रोड्स में आते हैं, फिर सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कंट्रोलर वाली डायरेक्टरी कहाँ पे पड़ी है। बेसिकली अगर हमें आए इसके अंदर HTTP के अंदर, तो हम देखते हैं हमारे कंट्रोलर की डायरेक्टरी मिलती है जिसमें हमारे पास जो है ना जो भी कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे वो सारे इसी के अंदर होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना वो एक कमांड की ज़रूरत होती है। जो कमांड हमने देखी वो है हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए वो है php artisan make कोलन कंट्रोलर, और आगे हमारे पास है जी कंट्रोलर का नेम। हमने क्या रखा हुआ है प्रोडक्ट, उसका नेम रखा है प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये हमने इसका नाम रखा है। सेम हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कंट्रोलर को, देखते हैं कोई ये हमारा जो कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब हम इसमें आएंगे दोबारा कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी में, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया है जिसमें हम जो है ना एक कोई फंक्शन क्रिएट कर देते हैं खुद से। मिसाल के तौर पे हम उसका नेम रखते हैं फंक्शन, उसको हम इंडेक्स का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक इंडेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम इसमें रखते हैं लिख देते हैं ताकि हमें बड़ा नजर आए टेक्स्ट। इसमें लिख देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स साल के तौर पे। तो ये हमने कंट्रोलर के अंदर हमने एक फंक्शन खुद से क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने इंडेक्स रख लिया। उसके मिसाल के तौर पे वो हमें रिटर्न कर रहा है या उसमें को करा दिया हमने, वो ऑल प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये इसका राउट कैसे क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि अगर हमने इसको HTTP के URL के थ्रू एक्सेस करना है, देखना है इसके अंदर क्या है, तो उसके लिए हमें इसके लिए सबसे पहले जो अहम काम होगा वो होगा कि हम इसके लिए एक राउट क्रिएट करें। हमने देखा कि हमारे पास एक राउट्स की डायरेक्टरी होती है जिसमें हम वेब इंटरफेस के लिए करना, तो हम वेब में जाएंगे। पहले हमने जो राउट्स क्रिएट किए वो हमने ऑलमोस्ट जो क्रिएट किए थे वो क्लोजर के थ्रू किए थे। देखा जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो है ना क्लोजर फंक्शन के थ्रू उसमें हमने कुछ व्यू लोड कराया, या इससे पहले भी जो क्रिएट किए वो सारे क्लोजर के थ्रू। आज हम जो देखेंगे कि हम ये कंट्रोलर के साथ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमने देखा कि हमें पहला स्टेप तो ये है हमारा कि हमने लिखना होगा यूज़ ऐप, और उसके अलावा हमें जाना होगा HTTP
कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर तो ये सबसे पहले हमें यूज़ के साथ हमने उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा किस्म का। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम इसके अगेंस्ट अब राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, राउट, बाकी सारा प्रोसेस होएगा, जस्ट वो क्लोजर फंक्शन को हम रिप्लेस कर देंगे। गेट, हमने राउट का नाम स्लैश, हमने कहा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि दूसरा पैरामीटर हमने एक अरे पास करनी है, जिसमें क्या होगा, हमारे पास कंट्रोलर का नेम होगा, हमारे केस में प्रोडक्ट कंट्रोलर कोलन क्लास, और उसका सेकंड पैरामीटर हमने देखा कि जो कंट्रोलर के अंदर हम फंक्शन है जिसमें से हमने डाटा लोड करवाना है, हम उसका जो है ना वो नेम रखेंगे। तो हमारे केस में नेम जो हमने रखा है वो है इंडेक्स वो इंडेक्स है। अच्छा, अब हम इसको जो है थोड़ा सा रन करके देखते हैं। तो टर्मिनल में जाते हैं और इसको रन करते हैं सर्वर को रन करते हैं, आर्टिजन सर्वर। तो इससे हमारा जो सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम जाते हैं, ये तो कुछ और ही आ गया। तो हमारे पास ये लोड हो गया सर्वर। तो इसमें हमने देखा, जैसे ही हमने रन किया, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम का कोई व्यू है, वो जो लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोड कराया वो शो रहा है। तो हम हमारा जो प्रोडक्ट का है वो हमने लिखा स्लैश, हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये हमें जो हमारा रूट है ना ये काम कर गया है। तो इसमें इसने हमें दिखा दिया है कि ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, हमारे राउट के कंट्रोलर के थ्रू जो है ना ये व्यू जो है ना लोड कर ये हमें मैसेज शो करा रहा है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ये पहले भी हमने देखा, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट किया है। उस कंट्रोलर को फिर जो है ना हमने web.php के ऊपर आके उसको इंपोर्ट किया यूज़ के थ्रू टॉप के ऊपर, और उसके बाद हमने इसके अगेंस्ट एक राउट क्रिएट किया है। हमारे राउट का नाम हमने रखा है, हमने स्लैश यानी कि बेस यूआरएल के स्लैश में हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास। प्रोडक्ट कंट्रोलर में फिर हमने कहा उसका मेथड कौन सा है, इंडेक्स मेथड को कॉल करना है। फिर ये इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा। इंडेक्स मेथड जो होगा वो हमें जो है ना वो क्या करेगा, जो भी हमें उसमें इको या प्रिंट कराया होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। अब हम इसके अंदर मिसाल के तौर पर हम इसको कह रहे हैं कि ये हमें व्यू के थ्रू लोड कराना है, हमने जो भी है, जो कुछ भी हमने यहाँ पे वैसे हमने मैसेज शो कराया, हम इसको व्यू के थ्रू भी लोड करवा सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं रिटर्न, सॉरी पहले हम व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं हम, इसमें जाते हैं हमें व्यू रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में जाएंगे। रिसोर्सेज में हमारे पास होगी डायरेक्टरी होगी हमारे पास व्यूज़ की, उसके अंदर जो है ना हम व्यू क्रिएट कर सकेंगे। ये रूट के ऊपर ही हमारे पास होती है रिसोर्स की डायरेक्टरी, इसके अंदर व्यू है। इसके अंदर हम मिसाल के तौर हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, हम उसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स डॉट ब्लेड, जो इसका टेम्पलेट इंजन है, उसके साथ .php लिख देना है। तो ये हमारे पास एक व्यू क्रिएट हो गया। व्यू में हमने फिर वही लिख देते हैं h1 के साथ कोई मैसेज लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स लोडिंग फ्रॉम व्यू। तो ये जो हम जो है ना अब व्यू के थ्रू लोड करवा के देखते हैं कि व्यू में कैसे व्यू को लोड कराते हैं। कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं व्यू रिटर्न। हमें पता है हमारे पास एक व्यू का मेथड होता है जिसमें हम जो है ना व्यू पास कर देते हैं, तो वो व्यू को जो है ना रिटर्न कर देता है। हमारे केस में हमारे पास जो व्यू है वो हमने जो व्यू क्रिएट किया है वो हमने किया है प्रोडक्ट्स के नाम से। हम इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट्स, तो ये व्यू हम इसमें पास कर देंगे। अब हम आते हैं अगेन उसको लोड करके देखते हैं अब क्या होता है हमारे पास।
तो ये प्रोडक्ट्स लोडिंग फ्रॉम द व्यू। अब ये हमने देखा कि कंट्रोलर के थ्रू हम राउट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि व्यू कैसे, इसमें व्यू कैसे लोड करवाते हैं कंट्रोलर जब राउट बनाते हैं। पहले भी हमने देखा था कि व्यू कैसे लोड करते हैं, लेकिन अब हम कंट्रोलर के साथ राउट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने देख लिया कि हम अगर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर फिर हमने जो है ना, पहले हम डायरेक्ट लोड करवा रहे थे क्लोजर के थ्रू, अब हमने एक प्रॉपर फंक्शन बनाया, उसके थ्रू हमने ये जो है ना व्यू लोड कराया। तो ये हमारे पास है कि बेसिक राउट हम कंट्रोलर के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक और राउट क्रिएट करके देखते हैं हम इसके अंदर। तो हम जो है वो देखते हैं कि इसमें हम एक और राउट क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, और फिर उस पैरामीटर को हम देखेंगे हम उसमें को फिर कैसे व्यू के अंदर जाके हम उसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, जब हम पैरामीटर कैसे इसमें पास कर सकते हैं। इसका तरीका भी सेम ही है जैसे हमने पहले पैरामीटर पास करके देखे। इसमें जस्ट क्लोजर की जगह हमारे पास आ जाएगा, ये सपोज करें हमारे पास स्लैश आ गया जी, प्रोडक्ट आ गया, और इसके बाद आ गया हमारे पास उसका आईडी कुछ दे देते हैं, वो हमारे पास ऐसे पास करते हैं। पैरामीटर कोई भी पास करना हो हम ऐसे पास करेंगे। और सेकंड हम जो है हमें पता है कि हमने एक अरे पास करनी है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमारा होगा कंट्रोलर का नेम होगा। हमारे केस में प्रोडक्ट कंट्रोलर है, कोलन कोलन क्लास आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि सेकंड पैरामीटर हम क्या करते हैं कि फंक्शन का नेम पास करते हैं जो कि हम उस कंट्रोलर के अंदर हमने क्रिएट किया होता है, जो कि हमें वो डाटा मुतल्लिका डाटा में रिटर्न करता है। इसमें हम रख लेते हैं गेट प्रोडक्ट के नाम से कोई फंक्शन बना लेते हैं मिसाल के तौर पे। ये हमारे पास उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम ये फंक्शन जो है ना, सॉरी ये नेम लिख दिया हमने फंक्शन का। अब हम इस फंक्शन को सबसे पहले जो है ना हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। अब हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में हम देखते हैं कि हमने एक जो फंक्शन वहाँ पे किया है उसमें हमारे पास यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास गेट प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन है जो हमने उधर कहा है। तो ये आ गया और ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो गया। उसके अंदर हमने जो राउट्स के अंदर हमने उसको बताया कि इसके गेट प्रोडक्ट के फंक्शन के अंदर जाओ, उसमें हमने कुछ पैरामीटर भी पास किया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने उधर से पैरामीटर पास किया है इसके अंदर मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे आईडी का है उसको हम कैसे इसमें गेट कर सकेंगे कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे जो भी हम उसका यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। हम चार के तौर हम आईडी रख लेते हैं। तो इसको हम पहले तो इको करवा के देखते हैं इसके अंदर क्या हमें ये मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हम जो है वो ब्राउज़र में जाते हैं और लोड करके देखते। इसमें हम देखते हैं हमने लिखा है जी बेसिक स्लैश प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट्स लोड कराई थी, वो प्रोडक्ट सारी आ गई थी। प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद हमने कुछ उसमें आईडी पास किया है। तो हम जहाँ पे आईडी देंगे तो हमारे पास आईडी कॉल आ गया, वो 8 आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो तो हमने नेम रख लिया ना उसका, आईडी कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, वो यहाँ पे कुछ भी जो है ना लिख देंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये ताकि हम इसमें पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। अब हम व्यू लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि मेथड में से हम व्यू के अंदर ये कैसे, जो हमने कोई पैरामीटर व्यू में पास करना है, व्यू में डिस्प्ले करा के देखेंगे। पहले तो हमने इसको खाली फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कराया। अब हम एक व्यू क्रिएट करेंगे और इस पैरामीटर को या कोई भी चीज़ है जो हम कंट्रोलर से व्यू में पास करना चाह रहे हैं, और व्यू के अंदर देखेंगे कि वो उसको व्यू के अंदर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू में आके हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करेंगे। एक नई फाइल बना लेते हैं, हम उसका नाम लिख लेते हैं प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट php। ये हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया। इसमें लिख देते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल
लोडिंग फ्रॉम व्यू, लोडिंग फ्रॉम व्यू। ये हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने रख लिया प्रोडक्ट। अब हम इस व्यू को, इस जो फंक्शन हमने बनाया है गेट प्रोडक्ट का, उसके अंदर हम कॉल करेंगे, हम करेंगे रिटर्न व्यू, और फिर उस व्यू के अंदर जो है ना हम वो वाला प्रोडक्ट वाला व्यू पास करेंगे। तो इसमें हम सेकंड पैरामीटर जो है ना हम उसको पास कर देंगे, एक अरे होगी जिसमें हम कोई भी जो हमने आईडी पास करनी है, जो भी डाटा पास करना है उसका नेम रखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने आईडी पास करनी है, हम उसको बता देंगे ये कौन सी आईडी होगी, वो जो ऊपर से आ रही है उसको मिल रही है फंक्शन को, ये वाली आईडी। अच्छा, ये हमने यहाँ, ये है जी आईडी पास करने का तरीका। या कोई भी डाटा है, किसी किस्म का भी डाटा है, उसको अरे की सूरत में व्यू में एज ए सेकंड पैरामीटर हम पास कर देंगे। तो ये डाटा जो है हम उधर जाके देखेंगे, उसके अंदर व्यू में जाएंगे। अब हम प्रोडक्ट का व्यू है, इसके अंदर हम आके, इसके अंदर आके यहाँ पे हम, या सॉरी, ये हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगा के, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम वो लिख देंगे आईडी। तो ये आईडी हम व्यू विद प्रोडक्ट आईडी, विद प्रोडक्ट आईडी इक्वल, आप देखते हैं, हम व्यू में जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लोड हो रहा है। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है कि जो प्रोडक्ट आईडी हमने पास की है वो हमारे पास व्यू में लोड हो गई है। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये तो था, हमने ये देखा कि हम राउट कैसे क्रिएट करते हैं कंट्रोलर के साथ, और फिर उसमें हमने व्यू लोड करके देखे, और फिर हमने देखा कि हम कोई पैरामीटर या कोई पास करना है, कोई डाटा पास करना है व्यू में कंट्रोलर से, कंट्रोलर के मेथड के अंदर से, तो वो हम व्यू में कैसे पास कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो फिर उस हम डाटा को कैसे व्यू के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल के राउटिंग जो है कंट्रोलर के साथ हम राउट कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने राउट कुछ बेसिक राउट क्रिएट करके भी देखे, और फिर इसमें हमने व्यू भी लोड करा के देखे, डाटा भी पास करके देखा। अब जो नेक्स्ट जो है ना हम लेक्चर जो होगा हमारा, वो हम देखेंगे कि ग्रुप राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम कंट्रोलर के थ्रू। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।